डियर फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। और इसका शीर्षक आपको किसी को कॉमिक लगेगा, किसी को ट्रेजिक लगेगा, है ना। ये कॉमेडी भी है, किसी के लिए, मेरे लिए तो ट्रेजिडी है, पर जो बोलने का अंदाज है वो कॉमिक है। तो इसका मतलब भी जानिए, फिर मैं इसका शीर्षक जानिए, फिर मैं इसका सार बताता हूँ। इसका शीर्षक है जी, आप भी तो आईपीएस हैं, या आप सब आईपीएस हैं। अब जानिए भला कैसे। देखिए, आईपीएस का मतलब हर कोई जानता है। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। ज़्यादा विस्तारों में नहीं जाऊंगा। यूपीएससी के द्वारा जो ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज हैं, तो वो इंडियन पुलिस सर्विसेज का शॉर्ट या एब्रीविएशन है आईपीएस। लेकिन एक एब्रीविएशन के एक से अधिक मतलब भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक जो एब्रीविएशन है, अलग अलग संदर्भों में उसका मतलब। और मैं यहाँ कोई इसका ऑफिशियल तौर पे तोड़ मरोड़ के नहीं बता रहा हूँ कि आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, अरे इन्होंने हमारे आईपीएस का मतलब ये क्या करा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आईपीएस अलग है। इस आईपीएस का मतलब है इंडियंस आर पॉलिटिकली स्टूपिड। मैं फिर बोलूँगा, ये इंडियंस के लिए है। ये क्या है? ये पॉलिटिकली स्टूपिड हैं। तो यहाँ पर आईपीएस का मतलब वो सम्मानजनक सेवाओं से नहीं है, ना उन सेवाओं का जो मतलब है उसको तोड़ने मरोड़ने से है। वो बिल्कुल एक अलग संदर्भ है। ये समझ जाइए, साहित्य की एक क्रिएटिव अंदाज में बोला गया है, लेकिन इसका मैसेज बहुत गहरा है और बहुत ज़्यादा चुभने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है कि जो इंडियंस हैं वो क्या है, पॉलिटिकली स्टूपिड है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैं इस पर एक पूरी सीरीज चलाने के पक्ष में हूँ कि आपको हर मामलों में पता चले कि हम लोग पॉलिटिकली स्टूपिड कैसे हैं। जैसे हम सब लोग मानते हैं कि यदि नेता अच्छा आएगा तो देश की समस्याएं सुलझ जाएंगी। और पिछले 75 सालों से हमारे ज्ञानी जन भी ये बताते रहते हैं कि अच्छा नेता चुनिए। यदि नेता अच्छा होगा तो देश में बदलाव आएगा। बदलाव तो अभी भी आ रहा है, हालांकि वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है। देश में बदलाव आएगा और पॉजिटिव सेंस में आएगा। तो इसको मैं बोलता हूं पॉलिटिकली स्टुपिडिटी। मूर्खता है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप महानतम नेता को भी ले आइए, पर यदि आप उसको इंडियन सिस्टम में फिट करेंगे तो या तो वो नकारा हो जाएगा, अलबत्ता तो वहां चुना ही नहीं जाएगा। जैसे एक टीएन शेषन थे, या ऐसे बीसियों जीनियस के मैं आपको नाम बता दूं, या वो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में आ ही नहीं सकते। कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको वोट नहीं, उनको टिकट नहीं देगी। तो या वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आ नहीं सकते, और यदि आ गए तो चुनाव में वो कभी जीत नहीं सकते। तीसरा, यदि उनको चुनाव में हारने के बावजूद, एक प्रोविजन है, नॉमिनेशन के थ्रू उनको आप लेजिस्लेटर में पहुंचा दें, लॉ मेकर से पहुंचा, तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि मैं संविधान पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, या इसको बोलते गवर्नमेंटल सिस्टम, इसमें ये कुछ करने लायक स्थिति में रह के ही नहीं है। हमारे यहाँ, अब एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि क्यों इंडियन पॉलिटिकली स्टूपिड है। इंडियंस का मानना यह है कि यदि अच्छे नेता आएंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा। देखिए, करप्शन बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला। और उस आपको करप्शन दिखता है कौन सा? सिपाही का और पटवारी का। वो कोई करप्शन नहीं है, वो तो मजबूर है वैसा करने के लिए। ये करप्शन की जो गंगोत्री है, ये टॉप से शुरू होती है। इसको यूं समझ जाइए कि जितना ऊंचा पद है, करप्शन वहां से शुरू होगा या होते हुए करप्शन को की वो अनदेखी करेगा। और करप्शन की गंगा, जैसे हमारे एक बहुत महान प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने एडमिट किया था पब्लिकली कि विकास योजनाओं के लिए 1 रुपया निकलता है तो रियल बेनिफिशियरी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, या 100 रुपये निकलते हैं तो 15 रुपये पहुंचते हैं। बाकी सिस्टम में इतने इतने पिन होल्स हैं कि वो पैसा वहां से निकल जाता है। उसका उपचार उन्होंने क्या किया? वो कुछ नहीं कर सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिकली हम स्टूपिड हैं। हमको लगता है कि नेता सही हो जाएगा, तो देखिए, नेता सही हो जाएगा उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे मल्टीपल पार्टी सिस्टम में चुनाव जीतने की और नेतागिरी में बने रहने की और अगला चुनाव जीतने की जो लागत है वो करोड़ों में है। माने आप गांव के प्रधान से लेकर देश के टॉप पद तक
यदि आप उस सिस्टम में एंट्री पाना चाहते हैं इलेक्शन के थ्रू, या आप उस सिस्टम में बने रहना चाहते हैं, तो उसकी लागत करोड़ों रुपए की है। और ये कोई मैं दबी छुपी बात नहीं बता रहा, और ना कोई अपमानजनक लहजे में बात बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उनके कंपटीशन में आपके जनहितकारी कार्य कोई मायने नहीं रखते। आपकी आइडियोलॉजी, वोटर तो उसको समझते ही नहीं है आइडियोलॉजी को। वोटर एक भाषा को समझते हैं, वो भाषा है फ्रीबीज की भाषा। आप चुनाव के समय उनको कितने पॉपुलिस्टिक, लोक लुभावन वायदे करते हैं, उससे आपको वोट मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको उस सिस्टम में एंट्री करने के लिए ही लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, उस सिस्टम में बने रहने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, और उस सिस्टम में प्रमोट होने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, आपको अपने अपोनेंट्स को मैनेज करना पड़ता है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को मैनेज करना पड़ता है। अब ये वो मसल पावर से कीजिए या मनी पावर से कीजिए, और एक्चुअली मसल पावर भी उसी के पास है जिसके पास मनी पावर है। तो ऐसे में मुझे बताइए कि आप करप्शन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन तब भी मैं क्यों कह रहा हूँ इंडियंस, आप हम सब पॉलिटिकली स्टूपिड हैं। मैं आपको पिछले 40 साल के किस्से बता रहा हूँ कि एक समय वीपी सिंह, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक वादा किया। वो अपनी चुनाव सभाओं में एक पर्ची रखा करते थे। उन्होंने वादा किया कि बोफोर्स कांड के सारे राज इस पर्ची में हैं, आप मुझे वोट दो, मैं सिस्टम को क्लीन कर दूंगा। उनका नाम ही हो गया था। कुछ नहीं हुआ बोफोर्स कांड में, कुछ भी नहीं हुआ। जितने का बोफोर्स कांड हुआ था उससे कई गुना पैसा तो उसके इन्वेस्टिगेशन पे लग गया। बोफोर्स कांड की दलाली का यदि मान लो वो रकम 1 रुपये थी, तो 10 रुपये तो सीबीआई ने उसकी जांच में खर्च कर दिए, और मिला कुछ भी नहीं। तो अब हमारी जो पॉलिटिकल स्टुपिडिटी है उसकी कंटिन्यूटी देखिए। पिताजी ठगे गए 1989 बाय वीपी सिंह। उसके बाद हमारे एक नेता आते हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम है केजरीवाल। उनके साथ हमेशा एक ब्रीफ केस रहता था, फाइलों का पुलंदा रहता था, और उसमें कहते थे कि भाई दुनिया जो पूरा सिस्टम है वो करप्ट है, वो अंबानी है, अडानी है, सबके भ्रष्टाचार की फाइलें मेरे पास हैं। एक बार मुझे आप वोट दीजिए, मैं सत्ता में आते ही सबको बेनकाब कर दूंगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। अब उसकी अगली कहानी क्या है वो आपको मालूम है, क्योंकि आप ठगे गए हैं केजरीवाल जी के द्वारा। वो सत्ता में आने के बाद उनका सूटकेस भगवान जाने कहाँ चला गया, और वो अंबानी अडानी आज भी वही हैं। और बात यही है कि नेताजी बटर में और चेलाजी गटर में, जो उनके फॉलोअर थे वो आज भी वही दंश भोग रहे हैं। तीसरे, हमारे विश्व के सबसे महान नेता, हम लोगों के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी 2014 में कहा था कि भारतीयों का काला धन स्विस बैंक में है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें काला धन ला के दे दूंगा। वो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस का नारा है, और उसकी जितनी दुर्गतें आज़ादी के बाद हुई हैं यही है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। तो ये चूंकि बहुत बड़े पद के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने छोटा मोटा आश्वासन नहीं दिया कि मैं तुमको साइकिल दूंगा, लैपटॉप दूंगा, साड़ी दूंगा, पौवा दूंगा। ये अव्वा पौवा पार्षद लेवल उसमें चलता है, उससे बड़ा होता है विधायक लेवल, उससे बड़ा होता है सांसद लेवल। तो इन्होंने कहा कि हर किसी के अकाउंट में इतना इतना पैसा आ जाएगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वो काला धन ला के दे दूंगा। अब 11 साल से वो कैसा क्या काला धन आया उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना, सरकार की एग्जिस्टिंग पॉलिसी के खिलाफ क्रिटिसाइज करना, और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बताने का मकसद ये था कि ये मैंने आपको 3 पीढ़ियों की कहानी बताई है, 1989 की, उसके बाद केजरीवाल जी की, और उसी समय मोदी जी की। तो मुझे बताइए इसमें क्या गलत मैं कह रहा हूँ कि हम पॉलिटिकली स्टूपिड हैं, हमको समझ में ही नहीं आता कि एक बार बेवकूफ़ बने, दादाजी बेवकूफ़ बने, फिर पिताजी बेवकूफ़ बने, फिर भैया जी बेवकूफ़ बने, अब छोटे भाई बेवकूफ़ बन रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कि जो करप्शन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, इलेक्टोरल सिस्टम के साथ ही पैदा हुआ है। जुड़वा भाई है ये, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का जुड़वा भाई है ये, सगा भाई से भी सगा है ये। कभी बाद में मैं आपको करप्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे मैस्मराइजिंग फैक्ट बताऊंगा कि कैसे आप उसके प्रति, एक मैस्मराइजिंग फैक्ट मैंने आश्चर्यचकित करने वाला, मुग्ध करने वाला फैक्ट तो यही है कि नेताजी सही आएंगे तो इस देश से करप्शन मिट जाएगा। लेकिन चूंकि आप में से
0.0001% लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया है। इवन एडवोकेट्स वगैरह भी उतनी बारीकी में जाते नहीं हैं। हमारे कोर्ट में संविधान से कोई मतलब नहीं है। तो मूल मुद्दे की बात यह है कि हमारे संविधान ने इधर जन्म दिया इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को, तो जैसे चित्त के साथ पट रहता है वहीं जन्म हो गया ऑटोमेटिकली करप्ट सिस्टम का, करप्शन का। तो अब आप यदि ये सोचते हैं कि फलाने महान सच्चरित्र नेता आएंगे, नेता बदलने से करप्शन मिटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही इस सीरीज में मैं आपको 20वीं बातें बताऊंगा। आज मैंने आपको बताया, ये शीर्षक बताया कि जो इंडियंस हैं वो क्या हैं, किस तरीके से आईपीएस हैं, पॉलिटिकली स्टूपिड हैं। और पॉलिटिकली स्टूपिड जो आदमी है वो सोचता है कि पेरिफेरल चेंज होने से सब्सटेंशियल चेंज हो जाएगा, मतलब कॉस्मेटिक चेंज करने से कोई सब्सटेंशियल चेंज हो जाएगा, मतलब ऊपरी रंग रोगन करने से कोई इनर ढांचे में चेंज हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ स्टूपिड का मतलब यही है, और ये कोई गाली नहीं है, ये हमारे दिमाग की अवस्था के बारे में है कि हम रियल कॉज को पहचान नहीं पाते और कॉस्मेटिक चेंज करते रहते हैं, और हमको लगता है कि चीज़ तो अभी भी वही है। दैट्स इट।